अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बनें। आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया है वो रमज़ान की मुनासबत के लिहाज से चूज़ किया है। अक्सरियत औक़ात इस तरह होता है कि जब हम इफ्तारी करते हैं तो तब ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक और इसके अलावा मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों का असबाब पैदा कर सकता है। ठंडा पानी दिल की 4 रगों को जोड़ देता है और असली रग को बंद कर देता है और हार्ट अटैक का सबब बनता है। इसके अलावा जवानी में हार्ट अटैक ठंडे मशरूबात पीने के सबब आते हैं। ये जिगर की बहादुरी का सबब बनता है, चर्बी इससे चिपक जाती है। ठंडा पानी मैदे के अंदर पर्दों को मुतासिर करता है और शुगर का सबब बनता है। इसके अलावा ठंडा पानी मैदा और आंतों को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का सबब भी बनता है। और मैं आपको इसकी एक और मिसाल से वजाहत कर दूं कि जिस तरह एक गाड़ी है, अगर गाड़ी सडनली वो हीट अप हो जाती है तो उस सूरत में हम उसके ऊपर पानी गिराते हैं। जब पानी गिराते हैं तो वो जो गाड़ी है वो कुछ उबाले लेना शुरू कर देती है। अगर वही पानी अगर किसी जगह पे गिर जाए, जैसा कि हाथ पे गिर जाए या किसी जिस्म के हिस्से पे गिरे, तो उस सूरत में नुकसान होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा मैदा बिल्कुल खाली होता है, जो बिल्कुल हीट अप होता है। जब हम उस पे पानी गिराएंगे, उस सूरत में ठंडा पानी गिराएंगे, उस सूरत में ये काफ़ी बीमारियां जो हैं वो हम पे अटैक करेंगे। तो इसलिए जब भी आप इफ्तारी करें ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि नॉर्मल पानी पिएं और उसके बाद कुछ देर के बाद आप ठंडा हल्का नॉर्मल ठंडा आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इफ्तारी के टाइम कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, क्यों ना कि कोल्ड ड्रिंक से इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि ये आपके स्टमक को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से फिर आपको ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां आप पे अटैक कर सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आपको एक और चीज़ मैं बताता जाऊं कि अक्सरियत जब हम इफ्तारी करते हैं तब हम ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी गर्म है। जैसे मिसाल के तौर पे हम फ्राइज़ का खाना शुरू कर देते हैं, साथ में हम दही भल्लों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या इसके अलावा और भी जो भी इफ्तारी के टाइम चीज़ तैयार होती है हम खाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्यों ना कि अगर हम गर्म सर्द चीज़ें खाना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए और भी बीमारियों के लिए असबाब पैदा कर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले नॉर्मल पानी से आप अपना रोज़ा खोलें, खजूर खाएं और इसके बाद नमाज के बाद कुछ टाइम के बाद आप मिल्क शेक पी सकते हैं या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे इल्तमास करूँगा आप जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं उनको इसके बारे में आगाह करें, ताकि आपके लिए भी ये सवाब का कारण बन सके।